अच्छा जी, तो हम थे स्टेज 1 के ऊपर। अच्छा, सिंपल प्रोसेस है। मैं जितनी भी हमारी है ना, हमारी वीडियोस हैं, वहां से जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उसको कोर्स में से निकाल के हम उसको YouTube के ऊपर डाल, ताकि वो अगर आम पब्लिक के ऊपर भी जाती हैं तो हम उसको जाने दें। मैं उस साइड को किया है और ना मैं उसको करूँगा। काइंडली अपने प्लीज जो आप माइक है ना वो म्यूट कर लें सारे, ठीक है। तो आपके पास आप सारे जो स्टेज 1 वाले लोग जो भी इंटर्नी नहीं है, टीम लीड नहीं है, आप जाएं फेसबुक पे। आप फेसबुक पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएगी, जितना भी कोर्स का कंटेंट है वो आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप अभी फिलहाल तो हमारा स्टेज 1 का जो हमारा ई-कॉमर्स का एयर स्कूल के ऊपर वो बना हुआ डैशबोर्ड, उसके ऊपर हमारी वीडियोस हैं। मजीद जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे, मतलब बड़ी डिटेल वीडियोस बनाएंगे, रिव्यू रिसर्च कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च। पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च तक का अच्छा खासा डाटा वहां पर है। मकसद ये है कि आप जब इंटरनी लगने जाएं तो आपके पास एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट आपको वर्बली चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह नहीं है कि बहुत सारे हमने इंटरनीज को देखा कि वो इवन दो कि उनको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं थी, उनको एक्सेल यूज करना नहीं आ रहा, ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, आपने सबसे पहले वीडियोस देखी, वीडियोस देखने के बाद आप अपनी टू बी एन इंटर्नी, जाहिर है आप इंटर्नी प्रमोट होना चाहते हैं, हैंड्स ऑन लेना चाहते हैं एक लॉन्च के ऊपर, आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। और प्रोडक्ट रिसर्च करके फेसबुक के ग्रुप के इनबॉक्स में, जो हमारा इनबॉक्स है एडमिन का, उसके अंदर आपने लीव कर देनी है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट का विद इन अ वीक रिव्यू करके हमारी गूगल शीट बनी हुई है, उसके अंदर हम आपको उसका रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और वीकली बेस के ऊपर उस शीट को अपडेट किया जाएगा। आप नेक्स्ट वीक जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे, आपको आपके डाटा का जो बेसिकली स्क्रीनशॉट है वो हम शेयर करेंगे, ग्रुप के अंदर पोस्ट हो जाया करेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अप्रूव हुई है या नहीं। अप्रूव प्रोडक्ट रिसर्च होनी चाहिए टू बी एन इंटरव्यू, पहली बात। प्रोडक्ट रिसर्च पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, प्लस बेसिक सोर्सिंग कोटेशंस। एटलीस्ट 3 सप्लायर्स की जो भी जो है ना प्रॉफिट मार्जिन आपने निकाला है वो आपके मार्जिन को हिट करते हुए होनी चाहिए प्रोडक्ट। आप कहते हैं आपने एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर करके और एक दो अलीबाबा के देख के सप्लायर्स को आपने शॉर्ट लगा दी कि जी 25 से 30% प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई हैं। ये इनिशियल फेज के अंदर हम इसको अप्रूव कर लेते हैं, लेकिन जब हम सोर्सिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि प्रोडक्ट वो थी ही नहीं, पता चलता है प्रोडक्ट की डेंसिटी वो नहीं थी, पता चलता है प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं थी, वो बोलता है वो क्वालिटी चाहिए तो वो चीज है। तो एटलीस्ट आप 3 सप्लायर्स को मैसेजेस करके आप अपनी उनको कोटेशन शीट देके एटलीस्ट उनसे अपनी इनिशियल इनवॉइस ले, ठीक है, वो उसको अटैच करेंगे आप पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कोर्स कंप्लीशन का स्क्रीनशॉट, या फिर एटलीस्ट इतना स्क्रीनशॉट हो कि आपको आपके पास एक्सेस है इसको, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके आए। मेन पार्ट वो जो हमने नई चीज ऐड की है, इंटरव्यू होगा इंटरनी लगने से पहले विद मैनेजर आफ्टर प्रोडक्ट अप्रूवल। आपकी प्रोडक्ट अप्रूवल हो गई है, दैट डजंट गारंटी कि आप इंटरनी लगने वाले हैं, ठीक है, दैट डजंट गारंटी। आप हायरिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर आपके साथ करेगा इंटरव्यू। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि किन बेसिस के ऊपर वो आपको सिलेक्ट कर सकता है, ताकि आप उन चीजों के ऊपर तगड़े होकर आए। पहली चीज ये है कि आप एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे कमिट करेंगे कि आप दे सकते हैं अपने काम को। सेकंड चीज, आपका वो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज दैट कि पूछ सकता है कि कीवर्ड वेरिएशन जो है ना वो आपने अगर फाइंड आउट करनी है आप कैसे करेंगे, तो कौन सी वेरिएशन सबसे अच्छी दिख रही है। अच्छा, वो पूछ सकता है
लेट्स सपोज दैट कि मैं सप्लायर हूँ, मेरे से आपने कोटेशन लेनी है, आप कैसे मेरे से कोटेशन लेंगे, कुछ बात करें मेरे साथ। लेट्स सपोज दैट आई एम सप्लायर, मेरे से आप कोटेशन, ठीक है, आपको चेक करेगा। अच्छा, रैंकिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। अच्छा, सेलर सेंट्रल के अंदर अगर जब आप लिस्टिंग बनाने जाते हैं तो ब्रांड नेम के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप मास्टर होंगे अपनी स्किल के, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप हमारा कोर्स पूरा देख कर आए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हार्ड कर दिया ताकि इंटरनी जो लग रहा है या जो टीम लीड लग रहा है या जो ऊपर जो मैनेजर लग रहा है उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है, बहुत सारे लोग क्यू के अंदर बैठे हैं, सौ हजारों के लिहाज से। मेरे पास अभी भी हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर, दिन में सौ की तादाद से आते हैं, सर हम ऐड होना चाहते हैं, मैं बताएंगे हमने काम जैसे। अब उनकी जगह आप लोगों ने ले रखी हुई है, ना काम सही कर रहे हैं आप लोग, ना किसी और को जगह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लेमिंग का प्रोसेस है ना, अब इसको तेज किया जाएगा। ये अब आपको क्लियर हो गया स्टेज 1 का कि आप पहले कोर्स देखेंगे, फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट अप्रूव कराएंगे, फिर आप मैनेजर के साथ आप जो है ना वो आपका इंटरव्यू होगा, वो अगर आप क्लियर करेगा तो फिर आप हमारे किधर आ जाएंगे, फिर आप हमारे आ जाएंगे ई-कॉमर्स वुल्फ ग्रुप के अंदर, और दैट मींस कि आप इंटरनी प्रमोट हो जाएंगे। रिसोर्सेज में आपके पास क्या है? रिसोर्सेज में आपके पास ई-कॉमर्स का फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, कोई आपको जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डिलीट करने जा रहा हूँ। वहां पर मौजूद लोगों को भी नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करना है, उसका कोई मकसद नहीं। प्रोडक्ट रिसर्च के क्राइटेरिया मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे आऊंगा इंटरनी की तरफ से कि इंटरनी की क्या ड्यूटी है, टीम लीड की क्या ड्यूटी है। प्रोडक्ट रिसर्च products only from for USA market and UK marketplaces must be sent in PDF format, complete stats, blah blah. Helium 10 का कीवर्ड होगा, product must be sent to manager inbox, ये सारी आपको मिल जाएगी, ये मैं फाइल आपको सेंड कर दूंगा। इवैल्यूएशन की जो चीज है इसके ऊपर मैं जाता हूँ। अभी मैं चलता हूँ इंटर्नशिप के ऊपर। लेट्स सपोज दैट कि आप इंटरनी प्रमोट हो गए, व्हाट्स नेक्स्ट? सबसे पहली बात है कि जो इंटरनी का जो मॉडल है ना, ये इंटरनी का मकसद है प्योर हैंड्स ऑन का। ठीक है, हैंड्स ऑन से मुराद ये है, नॉर्मली यही हो रहा है कि सेलर सेंट्रल की जरूरत है ऑब्वियसली हैंड्स ऑन के लिए। लोगों के पास क्लाइंट नहीं होता, लोग डिफरेंट कोर्सेज देख लेते हैं, जैसे हमारा कोर्स देख लिया, रेगुलर का देख लिया, जिसका भी देख लिया, अब उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई। अब वो चाह रहे होते हैं कि हमें कोई क्लाइंट मिल जाए जिसके ऊपर हम तजर्बा कर पाए। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं। आप किसी की 20-25 हज़ार इन्वेस्टमेंट के ऊपर तजर्बे करने जाएंगे, डेफिनेटली आप तजर्बे का मतलब क्या होता है? फेलियर। डेफिनेटली आप, और मैं ये नहीं करूँगी बुरी बात है, आपके लिए बुरी बात नहीं है, आप फेलियर से सीख जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर का कसूर नहीं है। ठीक है, आप उसको ये काम मत करें, मैं इसको प्रमोट नहीं करता, एथिकली इट्स नॉट राइट। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ पार्टनर कर लें या आप उसको क्लाइंट दे दें। अगर तो आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर आप अपना कमीशन अंदर से रखें, अपना पार्ट अंदर से रखें और क्लाइंट आगे किसी को दे। ठीक है, उसके लिए हमने ईगल्स जो मॉडल है उसको भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको हम आने वाले कुछ दिनों के बाद डिस्कस करेंगे। या फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप पहले सीख लें, किसी सेलर सेंट्रल के ऊपर अपना हाथ सीधा कर लें, उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स के साथ करें, हमारे साथ करें, जिस तरह भी करना करें, लेकिन आप पहले सीखे इसलिए आपको हैंड्स ऑन की जरूरत है। हैंड्स ऑन के बगैर नहीं चल सकते। आप किताबों में पढ़ लेते हो कि जहाज को कैसे उड़ाना है, तो दैट डजंट मीन कि आपको पहले दिन पायलट की सीट पे बिठा दिया जाए और बोला 300 पैसेंजर आपकी एयरप्लेन में बिठा के बोला जाए क्या उड़ाए, ऐसा नहीं होता। आप पहले टेस्ट ड्राइव्स करेंगे और को पायलट बनेंगे, तो उसके बाद जाके प्लेन पायलट बनेंगे। तो खैर, इसलिए इंटरनी मॉडल जरूरी है। इंटरनी का मकसद क्या है? इंटरनी का काम है, इंटरनी विल हेल्प द टीम लीड फ्रॉम थ्रू आउट द लॉन्च एंड लर्न द प्रोसेस।
until he she is ready to be a team lead. इंटरनी डेफिनेटली मीनवाइल प्रोडक्ट रिसर्च करेगा और ई-कॉमर्स से अप्रूव करेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपने इंटरनी लगना है तो भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च अप्रूव करानी है, एक प्रोडक्ट अप्रूव करानी है, और अगर आपको इंटरनी से टीम लीड लगना है तो भी आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च अप्रूव करानी है। दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोडक्ट, मैं आपको एक बात मजीद ऐड कर दूं, रूल्स को इस बात का पता है, लेकिन जो स्टेज 1 के अंदर है प्रोडक्ट यहाँ पर बिल्कुल फ्री की बात नहीं हो रही। अगर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव होती है तो आपको पे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मतलब हम आपको बेनिफिट नहीं दे, अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अप्रूव होगी आई विल पे यू डेफिनेटली, यहाँ पर सबको पे किया जाता है। अच्छा, she should must have done at least 2 launches in the internship model to be considered as a team lead, ठीक है। वो meanwhile भी 2 launches के ऊपर अपना hands on ले सकते हैं, या फिर वो पहले एक लॉन्च कर लें फिर दूसरी लॉन्च कर लें, पहले एक सोर्सिंग कर लें फिर दूसरी सोर्सिंग कर लें, पहले एक रैंकिंग कर लें दूसरे की सोर्सिंग कर लें, ठीक है। एटलीस्ट 2 टीम लीड्स की तरफ से आपकी रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, टीम लीड विल एवेलुएट द इंटर्नी अकॉर्डिंग टू हिज हर डेडिकेशन, टाइमलाइन एंड वर्क क्वालिटी अंटिल ही गेट्स प्रमोटेड। टीम लीड के पास बेसिकली अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटर्नी को हायर करे या फायर करे, ये एचआर मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो इंटर्नी को रखे या टीम लीड को रखे, इंटर्नी को निकाले या टीम लीड को निकाले, लेकिन डेफिनेटली वो किस चीज के ऊपर अपनी जजमेंट पास करेगा, वो जजमेंट पास करेगा जो टीम लीड की रिकमेंडेशन होगी, ठीक है। टीम लीड की लॉन्च के अंदर उसने कितना काम किया है, उसको कितनी उसकी एंगेजमेंट रही, डेडिकेशन रही, कितना वो टाइम देता था, देती थी, अपने डेडलाइन के ऊपर उसने काम ला कर दिया, उसका जो काम था उसकी क्वालिटी क्या थी, और ऑल दैट थिंग एवेल्युएशन के प्रोसेस में नीचे बताऊंगा। ये इसी तरह ये जैसे जज तो एचआर मैनेजर है, फैसला वही करेगा, लेकिन इंस्पेक्शन या जो उसकी जो पूछ पड़ताल है वो तो जज ने नहीं करनी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा करना लॉयर का काम है या पुलिस का काम है। सादा लफ्जों में बता रहा हूँ। Internees again will be selected only after interview with the manager. She must have proven theoretical knowledge of e-commerce, Amazon, and basic computer internet skills, plus available time of at least 3 hours each day. ये मैं बात करने की कोशिश करूँ। Resources, इनको क्या क्या मिलेगा, इनको किस किस चीज की एक्सेस होगी, इनके पास होगी सप्लायर कोटेशन आस्किंग शीट, जो आप सबसे पहले अपनी, हम उसको भी थोड़ा रीब्रांड करेंगे, वो बहुत सादा सी बनेगी, आपको एक अच्छी सी बना के देंगे अपने लेटर पैड के ऊपर, ताकि जब आप एक सप्लायर के पास जाएं तो उसको लगे कि एक कंपनी का नुमाइंदा आया है और वो आपको एज एन इंडिविजुअल पर्सन या एज अ नॉन सीरियस पर्सन वो आपको ट्रीट ना करे, आपको एक तो रिप्लाई टाइमली करे और दूसरा आपको अच्छे रेट्स दे, क्योंकि आप उसको लगेगा कि ये किसी कंपनी से। और आपको भी मेरी यही बातों में बात आ गई कि जब आप किसी को अप्रोच करें फॉर सप्लायर और कोटेशन आस्किंग शीट, तो ये मत सिंपली मैसेज कर दें प्लीज गिव मी दिस रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट, आई वांट 32 पीसेस एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह ना किया करें आप। किसी भी कन्वर्सेशन का एक असूल होता है, असूल क्या है, एक्शन, सॉल्यूशन और डायरेक्शन, ये बोल उसको पता मैं क्या कर रहा हूं। कंटेंट राइटिंग का भी यही असूल होता है कि आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस कराएं, थोड़ी सी आप कंटेंट राइटिंग करें, बात को खींचे। ये जिस तरह दोस्तों के साथ मैसेजेस दिए जाते हैं ना, प्लीज को BLS लिख दिया, दैट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म, अगला बंदा आपको जज कर रहा होता है इस बात के ऊपर, ठीक है। चले मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आउटसोर्सिंग शीट, आउटसोर्सिंग शीट है कीवर्ड्स टैब, कंटेंट राइटिंग टैब, नेगेटिव रिव्यूज टैब, कंपैरेटर एनालिसिस टैब एक्सेट्रा, एंड एक्सेस। यहाँ पर थोड़ी सी बातें टेक्निकल होने जा रही हैं। ये क्या है आउटसोर्सिंग शीट?
किसी भी इसमें हम चले जाते हैं। बेसिकली ये शीट होगी, इसके अंदर उसका जितना भी रेलेवेंट है ना, जिस तरह कंपैरेटर के नेगेटिव जो कमेंट्स हैं उनकी शीट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बजटिंग शीट नहीं होगी, इसके अंदर आगे मजीद टैब ऐड होंगे जो कि होंगे नेगेटिव रिव्यूज के टैब होंगे, कीवर्ड्स का टैब होगा, ब्ला ब्ला जो भी होगा। तो टीम लीड का काम है बेसिकली कि वो जिसको काम आगे बोले दे, ठीक है, उसको एक तो टाइम दे, साथ एक टाइम की डिलीवरी दे, डेडलाइन दे, और फिर उससे उसका रिसीव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये शीट होगी, इसके अंदर इसको व्यू एंड एडेड एक्सेस मिलेगा, ताकि जो भी इसने अपना किए, इस तरह नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाके मैसेजेस कर रहे हैं जी, कीवर्ड्स की जो फाइल है वो इस तरह लिख दी, कंटेंट व्हाट्सएप के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया। ये ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड किसी एक जगह के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से के साथ करेंगे, आप ऑर्गेनाइज रखेंगे डाटा को। ये मेंबर होंगे जनाब ई-कॉमर्स व्हाट्सएप ग्रुप के। ई-कॉमर्स हैंड्स ऑन सेशन का जो कोर्स है वो भी इनके पास मौजूद है। ऊपर चलते हैं टीम लीड की तरफ। तो मैं दोबारा बात बता दूं कि इंटर्नी बेसिकली वो जो आया है ना, वो इस मकसद से आया है कि वो हैंड्स ऑन सेशन देगा, ठीक है। वो कुछ उसको काम टीम लीड आउटसोर्स करेगा, जैसे कीवर्ड्स ढूंढ के लाओ, जैसे कंटेंट लिख के लाओ, जैसे नेगेटिव जो रिव्यूज हैं उनकी लिस्ट बना कर लाओ, ठीक है। और डेफिनेटली उनके साथ वो पर जो है ना, वो हर दूसरे दिन उनके साथ एक मीटिंग करेगा, उनको जो काम दिए हैं उनकी रिपोर्ट लेगा, और जो आगे उनको काम देने हैं मजीद उनको समझाएगा, उनको प्रोसेसेस देगा। टीम लीड को ये फायदा होगा कि उसका जो काम है वो उसका बर्डन कम हो जाएगा, और इंटर्नी का ये फायदा होगा कि उसको काम करने को मिलेगा। वो जैसा भी करके लाएगा, टीम लीड उसको सेशन पर लेकर, जो 2 दिन के बाद एक सेशन होगा उसका, मंडे को हो रहा है, वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे को हो रहा है, फिर उसके बाद फ्राइडे को होगा, ठीक है, एंड फिर मंडे को होगा। वीक में 3 सेशंस किए करेंगे। एंड लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर, जो मीटिंग है, जो सेशन है, वो टीम लीड की मर्जी से होगा। इंटरनी ये बात, ये उसको जेब नहीं देती, ना बात बोली, ना उसको ये बोलनी चाहिए कि जी मैं 9 बजे अवेलेबल हूँ, आप 9 बजे करें। देखिए, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, ठीक है। टीम लीड को जब अवेलेबल है वो तभी करेगा, आपको आना है आप आए, आप सीखना चाहते हैं तो आप रात भी जागेंगे और आप आएंगे, ठीक है। टीम लीड की तरफ आते हैं। ईच टीम लीड विल हैंडल 2 लॉन्चेस इन द स्टार्ट and then gradually can increase on the basis of his her evaluation by the manager until he crosses 4 launches and promoted to be a manager, ठीक है। बेसिकली ये हायरार्की है, सीईओ, मैनेजर्स, और हर मैनेजर्स के नीचे टीम लीड्स, और हर टीम लीड्स के नीचे इंटर्नल्स, ठीक है। जो काम की जिम्मेदारी होगी ना सारी, वो सारी की सारी होगी टीम लीड कि वो अपने जो टास्क है, ठीक है, उनको टाइमली करके लेकर आए। टास्क करते वक्त उसको मिलेगी ये शीट, इस शीट का उसको मिलेगा एक्सेस, ओनली व्यू एक्सेस, ठीक है। इसके अंदर हर सारी टाइम लेन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस और टास्क नेम शामिल है, ठीक है। जब भी कोई लॉन्च नहीं बनेगी, साथ ही शीट बनेगी, मैनेजर टीम लीड को देगा और टीम लीड उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा। अगर किसी टीम लीड ने इंटरनी को कोई काम कहना है, कंपैटिटर एनालिसिस का, रिव्यू एनालिसिस का, तो जब उसका काम है कि अगर इस चीज की डेट 5 दिन है ना, तो वो इंटरनी को 3 दिन करके बताए, क्योंकि 3 दिन के अंदर वो लेकर आएगा, आपने उसको चेक करना है, उसके अंदर कुछ कमी पेशी है, आपने उसको दूर करना है, और आपने उसकी
एंड डेट से पहले पहले उसको सबमिट करना। ये लाजमी कि आपने एंड डेट, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिपोर्ट क्लाइंट के साथ भी शेयर होती है। मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि आप 26 को 9 को लाए ना लाए, क्लाइंट हमसे जरूर पूछेगा कि भाई मेरी लॉन्च का क्या था। इस चीज की आप टीम लीड के पास और टीम लीड के पास एक्सेस होगी, ओनली व्यू, एडेड एक्सेस नहीं होगी। Team lead will be hired only after interview with its respective manager. Current team leads will be evaluated. अच्छा, ये वो बात आ जाती है कि जो अभी चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि टीम लीड्स कितने, ठीक है, सिर्फ चंद सिलेक्टेड टीम लीड्स हो। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को जो है वो समझ लें कि मैं हार्ड कर रहा हूँ। मैं हार्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि सिर्फ डिजर्विंग लोग ऊपर आए और जो लोग अच्छे हैं उनको मजीद काम मिले। मुझे पता है कि थोड़े थोड़े पैसों से किचन इनकम नहीं चलती, लेकिन मेरा ये शुरू से ही ये मानना है और ये जो मैं करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बंदा हमारे साथ जब जुड़े, एटलीस्ट टीम लीड और डेफिनेटली मैनेजर पे तो लाजमी हो जाता है, टीम लीड के ऊपर भी वो अपनी एक अच्छी किचन इनकम जनरेट कर रहा हो, हमारे साथ वो फुली पार्टनर्ड चल सके। वो ये नहीं है कि आज मैं हूँ कल मैं हूँ, नहीं। मैं एक अपनी कंपनी के साथ जुड़ने वाले लोगों को एक परमानेंट बेस के ऊपर रखना चाहता हूँ और मेरे सारी की सारी प्रोसेसेस, वर्कफ्लोज और स्ट्रेटजीज उसके मुताबिक है, ठीक है। करंट टीम लीड्स जो हैं एवेलुएट करेंगे मैनेजर्स। देखिए, जिनकी सोर्सिंग हो गई नहीं है वो तो साइड पे ऑलरेडी हो गई, फ्रेट फॉरवर्डिंग वगैरह 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 आगे से मैनेजर्स करेंगे, वो भेज लेंगे। जिनकी सोर्सिंग चल रही है मैनेजर्स उनको करेंगे एवेलुएट, ठीक है। मैनेजर्स आपको हायर कर सकते हैं, मैनेजर्स आपको फायर कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैनेजर आपका कौन कौन है। आपके मैनेजर है इमरान, आपका मैनेजर है अलमास, आपके मैनेजर है आयशा। ये 3 लोगों की टीम के नीचे आप लोग आते हैं। ये तने हैं और आप इनकी ब्रांचेस हैं। तो हम उनको एवेलुएट करेंगे। जिन लोगों को हमें बेहतर लगा, जिन लोगों को हम जिसका हम प्रोग्रेस देखते आ रहे हैं, ठीक है, कई लोगों को हम बोलेंगे कि आपको सोर्सिंग हम कंटिन्यू करने देते हैं क्योंकि आप पहले थे अच्छे, ठीक है। कुछ लोगों को जब उनकी सोर्सिंग फ्रेट पहुंच जाएगी हम रैंकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व कर लेंगे। डेफिनेटली पहले हम उनको जो मैनेजर्स हैं वो काम खुद करके एक लॉन्चेस के ऊपर आपको करके दिखाएंगे, हैंड्स ऑन देंगे। फिर टीम लीड्स को सेलर सेंट्रल की एक्सेसेस भी मिलेंगी, एडवर्टाइजिंग टैब की और लिस्टिंग और एड मैनेजिंग जो है ना इन्वेंटरी, उसकी टाइप की आपको एक्सेसेस मिलेंगी, ठीक है। तो और अगर किसी कोई मैनेजर एवेलुएट करता है और उसको किसी टीम लीड की पसंद नहीं आती, उसको किसी वो डेडलाइन वाला में बात होता, किसी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मजे की नहीं लगती, डेडलाइन वो मीट नहीं कर रहा, डेफिनेटली हमने आपको ये दे देनी है, तो वो आपको फायर कर देगा, ठीक है। आपने जितना काम आज से पहले किया है, अगर तो आपको प्रोडक्शन ऑर्डर वगैरह लग गए, आपकी सोर्सिंग कंप्लीट है, तो आपको सोर्सिंग का पे कर दिया जाएगा, आपको कंपनसेशन दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोर्सिंग से मुराद है कि आपने अभी तक आपका साइट शॉर्ट लिस्ट नहीं है, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर ही लगाया, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ट्रेड एंड लाउड या कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। एक और बंदा जो कि अच्छा टीम है, ऑलरेडी एक अच्छी टीम चला रहा है, हम उसके अंडर वो भी लॉन्च दे देंगे, डेफिनेटली उसके पैसे पे उसी को ही मिलेंगे। Current team वही, so that quality, sincere and long-term people are given chance to believe on the company's vision and promote it. हमारे विजन्स क्या हैं आपको क्लियरली पता है, हम काम करते हैं साथ, लेकिन हम पैसे को सब कुछ समझते नहीं है, हम और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, team lead is solely responsible for accomplishing the task, ठीक है। fill task sheet before deadlines, team lead cannot depend on internally, despite only few tasks, team lead cannot outsource their work to internees, if done so they'll be expired clearly। team lead इंटरनी को नहीं बोल सकता कि तुम जाकर लिस्टिंग बना दो, जाकर जो है ना वो तीसरा जो अभी ट्रेंड चल रहा है करंट जी, मैनेजर बोलता है टीम लीड को कि आप सप्लायर से ये बात पूछो और लेकर आओ,
टीम लीड साहब आगे हुक्म सादिर कर रहे हैं कि आप जाएं लेकर आए। अच्छा मजे की बात है, उसने आगे किसी को बोला होगा, पूरा पाकिस्तान आउटसोर्सिंग पे लगा, ठीक है, वो अब लेकर उसको उसके पास आएगा, ये मतलब उसके पास जाएगा। अब वो बात उस तक पहुंचते पहुंचते ना कहीं इसके अंदर बात के अंदर फ्लॉ रह जाएगा, ठीक है। इसने कुछ और पूछा होगा, उसने कुछ और बताया होगा, अब फिर इसको बात समझ नहीं आएगी, ये पूछेगा कि यार ये पूछ के लाओ, ये फिर इस तरह वापस जाए। टीम अगर देखो इंटरनी के पास है, जो मैं नहीं कहता हूँ कि आप शुरू के जो आपने 20, 25, 50 मैन्युफैक्चरर्स को मैसेज करना है वो आप खुद करो, टीम लीड करे, इंटरनी को आप इन्वॉल्व करें, ठीक है, लेकिन आप इंटरनी को अगर लगा है कि जी ये मेरे सप्लायर ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है, ये इसमें कोटेशन अच्छी दी है, ये प्रोडक्ट भी अच्छी दे रहा है, तो सिंपली टीम लीड उससे उस सप्लायर का लिंक ले ले और सारी कन्वर्सेशन अपने अकाउंट पे करे, ठीक है। उसको 2 दिन के बाद जो मीटिंग हो उसको वो अपनी चैट दिखा दे ताकि उसको पता चल जाए कि इस तरह होता है, ठीक है। टीम लीड आगे हुक्म ना सादर करे, सारे प्रेसिडेंट मान के बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर काम इंटरनी करेगा तो मैं इंटरनी को पे करूंगा, मैं टीम लीड को पे नहीं करूंगा, ठीक है। अगर एंड ऑफ द डे इंटरनी ने ही सब कुछ करना है, ठीक है, तो फिर हक भी इंटरनी का बनता है, फिर हक टीम लीड का नहीं बनता, जो काम करेगा उसी को मिलेगा। तो ये बात मेरी क्लियर है कि टीम लीड ने सिवाय चंद वो भी आपने इनिशियल कोर्स ले लिया है, सप्लायर का आप लिंक ले लें, फिर आप बात करिए उसके साथ कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी डायमेंशंस है एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। जो है वो मीटिंग करे एटलीस्ट, वो ये वीकली 1 मीटिंग है, ये 3 मीटिंग्स है, ठीक है। अच्छा, टास्क कंप्लीशन बिफोर डेडलाइंस एंड रिपोर्ट टू मैनेजर ऑन रिस्पेक्टिव टास्क कंप्लीशन। वो जैसे उसकी डेडलाइन पर उसका काम हो जाए या उससे पहले हो जाए तो साथ ही अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर दे, ताकि मैनेजर कल को ये ना बोले कि जी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी नॉलेज है। ये टीम लीड का काम बनता है कि उनको रिपोर्ट करेंगे जी टास्क डन बिफोर डेडलाइन। फिल प्रोडक्ट रिसोर्स शीट, सप्लायर कोटेशन शीट, वही जो आगे मैंने आपको शीट बताई, ठीक है, उसकी तरफ व्यू एडिट एक्सेस आपका भी होगा। इंटरनी एवेल्युएशन टीम लीड करेगा, ठीक है, क्योंकि फिर इंटरनी अगर टीम लीड प्रमोट होना चाहता है तो ये उसका भी फर्ज बनता है कि वो काम लाकर करके दे टीम लीड को और उसकी हेल्प करे इन द प्रोसेस, जो भी वो उसको काम दे, सिर्फ चंद ही काम मखसूस काम वो उसको दे सकता है, ताकि टीम लीड उसको प्रेफर करे और जब हम उसके साथ इंटरव्यू करें तो वो हमें उस चीज को उस इंटरनी को प्रमोट करे और हम उस इंटरनी को टीम लीड लगा सकें। टीम लीड मस्ट हैव एट लीस्ट 6 कॉल्स ईच डे अवेलेबल टाइम। प्रोडक्ट डैशबोर्ड वीएसएस होगी, ठीक है। प्रोडक्ट डैशबोर्ड क्या है, मैंने आगे आपको दिखाया है, ये वाला जिसके अंदर आपको ये सारा मिलेगा। प्रोडक्ट रिसोर्स शीट क्या है, प्रोडक्ट रिसोर्स शीट ये है, ठीक है, ये सारी शीट्स इसके अंदर ऐड है। सप्लायर कोटेशन आस्किंग शीट उसकी पता चल गया आपको, आउटसोर्सिंग शीट भी तकरीबन इससे मिलती जुलती आपको मिल जाएगी। सेलर सेंट्रल एक्सेस आपको मिलेगा, ऐड मैनेज इन्वेंटरी टाइप का, एडवर्टाइजिंग टाइप मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, अपना कंटेंट अपलोड करेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, ये काम मैनेजर्स नहीं करेंगे, ये काम आप करेंगे ताकि आपको लर्निंग हो। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, मेंबर ऑफ ई-कॉमर्स ग्रुप्स एंड ई-कॉमर्स अल्फास। अल्फाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीम लीड्स और मैनेजर ऐड होंगे, तो उसके अंदर इंटरनीज ऐड नहीं होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं एवेल्युएशन की प्रोसेस के ऊपर। एवेल्युएशन हम एवेल्युएशन कैसे करेंगे? टोटल 15 स्टार्स के ऊपर जो है ना वो हमने इसको कर दिया है, जिसके अंदर जो 5 स्टार्स हैं वो डिलीवरी टाइम के हैं कि आपने डेडलाइन से पहले अपना काम सबमिट किया। डिलीवरी क्वालिटी कि आपका काम कितना सही था, कितना अच्छा था, आपको इस चीज के 5 स्टार। कम्युनिकेशन, आपकी मैनेजर के साथ और इंटरनीज के साथ कम्युनिकेशन कैसी थी, ठीक है, आप इंटरनीज को साथ सही लेकर चल रहे थे, आप उनको गाइड कर रहे थे, या आपने अपने काम के ऊपर बस अपने बोला अपने अपना काम निकलवाया और उनको दरमियान में से आप छोड़ गए, या फिर आपने मैनेजर की साइड पे या क्लाइंट की साइड पे अगर आपको कुछ चीज रिक्वायर्ड था तो आपने मैनेजर को
टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 12 तारीख को आपकी डेडलाइन एक टास्क की गुजर रही है और आप 11 तारीख को या 10 तारीख की रात को जाके मैनेजर को बताते हैं कि जी मुझे क्लाइंट की तरफ से ये चीज चाहिए, तो दैट्स नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आप मेरे पास ये लेकर नहीं आ सकते एक्सक्यूज के जी हमें क्लाइंट की तरफ से मैनेजर ने ये बात बताई, ठीक है। आपका काम बनता है आप टास्क को देखें, अपना टू डू लिस्ट आपका होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए, आप वक्त से पहले कम्युनिकेट करें मैनेजर के साथ और अपनी डेडलाइन से पहले वो चीज ले। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, किसी का कोई एक्सक्यूज कबूल नहीं होगा। ईच डिलीवरी टाइम डेडलाइन क्रॉस रिड्यूस 1.5 स्टार। आपका एंड डेट 19 तारीख है, 20 तारीख होगी आपकी डेडलाइन। 20 तारीख ही 12 सुबह बज गए, आपकी डेडलाइन गुजर गई, खत्म, आपका 1.5 स्टार रिड्यूस हो गया। अभी आपके कितने स्टार रह गए? अभी आउट ऑफ 15 में से आपके रह गए 13.5। सोर्सिंग नेगोशिएशन 12 दिन के अंदर करनी थी, 13 दिन हो गए। मेरे पास एक्सक्यूज नहीं लेकर आ सकते कि इंटरनीज काम नहीं कर रहे, क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। 16वां दिन हुआ 1.5 स्टार रिड्यूस, ठीक है। और फिर हर 3 दिन के बाद मजीद 1.5 स्टार रिड्यूस। 15 गुजरी 1.5 स्टार गए, 19 हो गई, अभी भी डिलीवरी नहीं आई, फिर एक और मजीद 1.5 स्टार। अच्छा, दूसरी डिलीवरी डेट गई आपकी, हो गए 11 जब हो गए आपके पास, तो सॉरी 11 नहीं 12 हो गया आपके पास। अब आपको 2 वार्निंग्स मिल चुकी है। आपने जो क्वालिटी प्रोवाइड की वो ठीक नहीं थी, आपने जो कीवर्ड्स फाइंड करके दिए थे कीवर्ड्स ठीक नहीं थे, तो सही नहीं थी कीवर्ड्स। आपने जो कंटेंट लिख के दिया उसके अंदर दूसरों के ब्रांड नेम भी आ रहे, उसके अंदर कुछ भी आपने ऐसा लिखा हुआ है जो स्ट्रेट कॉपी पेस्टिंग है, उसके अंदर आपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज नहीं किया था। 1.5 स्टार्स रह गए, अब कितने रह गए? 10.5। 3 वार्निंग्स आपको मिल चुकी पूरी लॉन्च की। 4th वार्निंग जैसे ही आपको मिलेगी, अब आपका रिड्यूस होकर वो बिलो 10 चला गया, उसी टाइम आप एक्सपेक्ट, आप लॉन्च के किसी भी मरहले में खड़े हैं, आप रैंकिंग में हैं, आप लॉन्चिंग में हैं, आपकी सोर्सिंग आधी होगी या आधी नहीं होगी, आई डोंट केयर, बिकॉज हमने आगे क्लाइंट्स को जवाब देना होता है। मैं इस लर्निंग प्रोसेस को बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है मैं उसकी खाल नहीं उतार सकता। मेरे लिए सबसे पहले फिर भी क्लाइंट है, क्योंकि उसके पैसे लगे, वो इसलिए नहीं कि मैं उसकी, डेफिनेटली मुझे अपने काम को हलाल करना है, मुझे इस चीज को मेक श्योर करना है कि उसको क्वालिटी का काम मिले। आपको एटलीस्ट 10 स्टार्स लाजमी चाहिए ताकि आप कर सके। अच्छा, आपकी एक लॉन्च के अंदर आपका ये आपका रिकॉर्ड खराब हो गया ना, आपको मजीद लॉन्चेस भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी एवेल्यूएशन खराब हो, मैनेजर आपको कभी भी वो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कितना टाइट हमने प्रोसेस कर दिया है इंटरनी बनने का, इंटरनी से टीम लीड बनने का, टीम लीड से मैनेजर बनने का, और दूसरी तरफ डिलीवरी टाइम्स को लेकर, क्वालिटी को लेकर, क्योंकि हमारी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हम फजूल के बंदों को जो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं सीट, और ना अपने लिए फायदा कर रहे हैं, ना सिस्टम के लिए फायदा कर रहे हैं, ना कंपनी के लिए फायदा कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसी का हक मार रहे हैं। हम उनको 1 मिनट भी नहीं चाहते, ठीक है। मुझे पता है कि हमारे इस प्रोसेस के लागू करने के बाद बहुत सारे लोग हमें बहुत सी गालियां देंगे, हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोलेंगे मेरे पैसे खा गए, बोलेंगे मैंने इतना काम किया, ये तो है ही फ्रॉड कंपनी, ठीक है। ई कॉमर्स में ना जाना, इनके साथ काम ना करना, ये आपसे काम ले लेते हैं और पैसे मार लेते हैं। पहली बात तो है कि मैं पैसा किसी का नहीं मारता, जो कंपनसेशन आपकी बनेगी वो मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात, मैं इस चीज को लागू करूंगा, ठीक है। मुझे क्वालिटी चाहिए और मुझे टाइम के अंदर चाहिए। मुझे पहली
मुझे पहला सेल ऑर्डर 3 मंथ के अंदर चाहिए, ठीक है। इंटरनी काम पे वक्त नहीं करता, क्वालिटी पे काम नहीं करता, तो टीम लीड उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करता, ठीक है। अगर उसने कमिट किया तो इंटरनी के वो लेकर आता है और वो बोलता है कि आप मुझे प्रमोट करिएगा, आपने उसको एक डेडलाइन दी है। यहाँ पे आपने मैनेजर अगर मैनेजर को डेडलाइन दी है ना टीम लीड ने, 15 दिन की उसके बाद डेडलाइन है, तो वो 6 से 7 दिन के अंदर उनसे काम ले और उसको एवेलुएट करके उसके अंदर कुछ मजीद चीज ऐड होने वाली तो करे, 15 दिन से पहले पहले सबमिट कराए। टीम लीड क्लास ले इंटरनी के, अगर वो काम नहीं करता, अगर टीम लीड काम नहीं कर रहा तो मैनेजर क्लास ले टीम लीड की, तो वो काम नहीं करता। पर अगर ना काम करे 1 2 3 भरने के बाद तो उसको उठा के एक्सपेल करे, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैनेजर चाहे जो मर्जी कर रहा है, नहीं, मैनेजर के ऊपर मैं बैठा हूँ। फिर मैंने इंटरनी से नहीं पूछना चाहता कि तुमने टीम लीड ने ये काम दिया हुआ था तो तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं, हर पॉइंट के ऊपर वाजिया है कहाँ गलती आ रही है। अगर मैनेजर ने टीम लीड को टाइम पे एक्सपेल ना किया, आई विल मेक श्योर दैट कि मैं उस मैनेजर को एक्सपेल करूं। मैं इंटरनी, मेरा कोई लेना देना नहीं इंटरनी के साथ, इंटरनी ने टाइम पे काम किया या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया। मैनेजर को किस लिए पे किया जाता है, टीम लीड को किस लिए पे किया जाता है, ठीक है। तो अभी का जो मॉडल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर, जो बंदा नया है इस पूरे सिस्टम के अंदर और सबसे कम उसके पास नॉलेज है, जो बंदा खुद हैंड्स ऑन लेने आया हुआ है, पूरी कंपनी उसके ऊपर इंसार कर रही है, तो वो इंटरनी साहब जाएं, काम करके लाएं, तो फिर आगे से पहुंचो, इस तरह नहीं।